नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से ठीक पहले बिहार के जितने सारे दल हैं उन दलों में उम्मीदवारों का जो चयन है वो करना है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं और इस दावेदारी में टॉप पर कौन उम्मीदवार विभिन्न दलों के हो सकते हैं, इसकी सीरीज की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। तो इस कड़ी में आज बात करेंगे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी से। वीआईपी अपना राजनीतिक वजूद एक बार फिर तलाशने की कोशिश में है। हालांकि 2020 के चुनाव में भी मुकेश सहनी ने अपनी ताकत दिखाई थी। ये दूसरी बात है कि उनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया और मुकेश सहनी को फिर से धोखा मिला। वो तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़कर आए थे बीजेपी के पास एक उम्मीद से, लेकिन जिस तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा गया वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब उसका बदला लेने की तैयारी में जुट चुके हैं। इसके अलावा भी जो 5 उम्मीदवार हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी के, उस पर चर्चा करेंगे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की। सबसे पहले बात करते हैं सिमरी बख्तियारपुर की। सिमरी बख्तियारपुर में संतोष सहनी की दावेदारी हो सकती है। मुकेश सहनी के भाई हैं। पिछली बार मुकेश सहनी इस सीट से चुनाव लड़े थे और इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रत्याशी खड़े हुए थे जिनका नाम यूसुफ सलाउद्दीन था। और आपको बता दें कि ये जो सीट है इस बार वहां से मुकेश सहनी ने दावेदारी ठोक दी है। उनके भाई संतोष सहनी यहां से चुनाव लड़ेंगे और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं कुछ ही वोटों के अंतर से मुकेश सहनी हारे थे, तो ये सीट इस बार शायद जीत सकते हैं मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी। तो ये दावेदारी तय है कि वहां से वे चुनाव लड़ेंगे। दूसरे प्रत्याशी के रूप में आते हैं जो छातापुर विधानसभा क्षेत्र है, संजीव मिश्रा जो एक बिजनेसमैन है। पैनोरमा ग्रुप, आप विभिन्न जगहों पर आप देखते होंगे पैनोरमा ग्रुप का खूब प्रचार प्रसार होता है। पूर्णिया जैसे जगहों पर पैनोरमा ग्रुप ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। जो बेघर लोग हैं उनको घर उन्होंने दिया है, रोजगार दिया है। तो बिजनेसमैन के तौर पर वो जाने जाते हैं और संजीव मिश्रा भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं छातापुर से। हालांकि ये बीजेपी का सिटिंग सीट है। यहाँ से नीरज कुमार बबलू जो सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं वो यहाँ पर विधायक हैं और राजपूत बाहुल्य इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण प्रत्याशी देना, राजपूत और ब्राह्मणों की आबादी यहाँ पर ज्यादा है और ब्राह्मण जो है यहाँ पर अगर कैंडिडेट उतरते हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से, तो ब्राह्मणों का एक वोट बैंक जुटेगा। इसके अलावा भी ब्राह्मण के साथ साथ आपको बता दें कि राजपूत का भी वोट जुटेगा। साथ ही साथ यहाँ पर यादव वोट बैंक भी जुटेंगे। एमवाई समीकरण की भी एक जबरदस्त पकड़ यहाँ पर हो सकती है और जो मल्लाहों की आबादी है वो भी सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा गया है। तो ये एक नया समीकरण जो छातापुर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर तैयार करने की कोशिश मुकेश सहनी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय ये है क्योंकि संजीव मिश्रा वहां पर आसपास के लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है अपने बिजनेस के माध्यम से, तो वो भी एक छवि जो संजीव मिश्रा है युवाओं में सबसे अत्यधिक है। तो शायद ये एक बड़ा वोट बैंक, एक नया समीकरण इस क्षेत्र से जुटेगा। तीसरे नंबर पर आते हैं नीतीश द्विवेदी। देखिए ये युवा चेहरे हैं और बिल्कुल नए चेहरे हैं। ये महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे नीतीश द्विवेदी की। ये युवा चेहरे हैं, युवाओं के यूथ आइकन बन रहे हैं, समाज सेवा भी ये करते हैं और महाराजगंज में इनकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। ये वीआईपी की पार्टी की सदस्यता पिछले महीने में इन्होंने लिया और वहां से तैयारी महाराजगंज से इनकी शुरू हो चुकी है। आसपास के क्षेत्रों में ये घूम रहे हैं। देखिए राजपूत और भूमिहारों का ये बड़ा बेल्ट है और कांग्रेस से यहाँ पर विधायक है विजय शंकर दुबे और उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर लागू होती है। विजय शंकर दुबे पर ये कई गंभीर आरोप वहां के स्थानीय लोग लगाते हैं कि उनको फोन करने पर डांट देते हैं, उन जनता की समस्या को वो नहीं सुनते हैं। और चूंकि इस बार कांग्रेस से शायद नाराजगी महागठबंधन की हो सकती है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े, तो नीतीश द्विवेदी की दावेदारी यहाँ पर वीआईपी से हो सकता है। मलाह का वोट जुटेगा इनके साथ। इसके अलावा राजपूत के साथ साथ भूमिहारों का भी वोट जुट सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण निर्णायक वोट बैंक है यहाँ पर।
महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की जो आबादी है, जो लॉबी है, वो नीतीश द्विवेदी चूंकि यहाँ पर नए हैं और नए कैंडिडेट को इस बार बिहार की जनता बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर सकती है। शायद इस वजह से ये पूरा समीकरण साधते हुए नीतीश द्विवेदी ने जो दावेदारी की है, शायद यहाँ पर उनकी ये दावेदारी सफल हो जाए। तो वीआईपी से 3 कैंडिडेट के नाम की चर्चा हमने की। चौथे नंबर पर आते हैं केसरिया विधानसभा से वरुण विजय, राजपूत समाज से आते हैं और निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के ये बेटे हैं। और वीआईपी से यहाँ पर एक वोट बैंक जो है वो जुटेगा। शालिनी मिश्रा यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के यहाँ पर विधायक हैं और शालिनी मिश्रा पर ये आरोप है कि उन्होंने, देखिए उनका टिकट लगभग कटना जनता दल यूनाइटेड से तय माना जा रहा है, क्योंकि शालिनी मिश्रा ने नीतीश कुमार के जो फ्लोर टेस्ट हुए थे 2024 के जनवरी के महीने में, उस फ्लोर टेस्ट में शालिनी मिश्रा पर यह आरोप है कि नीतीश कुमार को वो चीट कर रही थी, यानी कि फ्लोर टेस्ट में वो राष्ट्रीय जनता दल से संपर्क में थी। ये आरोप उन पर लगे हैं। तो नीतीश कुमार के गुडविल से शालिनी मिश्रा का नाम कटा है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो जिस जाति के बाहुल्य की ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर वरुण विजय की दावेदारी मजबूत बनती है। पिछले बार संतोष कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ पर उम्मीदवार बने थे, यहाँ पर हार हुई थी। तो ये राजपूतों का एक बड़ा लॉबी है, बड़ा वोट बैंक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का लगभग कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। तो वरुण विजय का ये जो समीकरण मुकेश सहनी ने तैयार किया, जो तैयारी उनकी चल रही है, शायद ये सटीक बैठे और वहां पर वीआईपी की एक बड़ी जीत हो जाए। अब बात करते हैं आरा विधानसभा, आरा सदर की, जहां पर बीके सिंह जो है वो वीआईपी से आते हैं और राजपूत की सिटिंग सीट होने की वजह से एक राजपूत को अगर काटना है, उसके वोट बैंक को काटना है, तो शायद यहाँ से बीके सिंह एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और यहाँ से माले के, पिछली बार माले से यहाँ माले के उम्मीदवार उतरे थे, तो शायद इस बार हो सकता है कि माले से वहां पर टिकट किसी को ना मिले। और बीके सिंह जो वीआईपी से आते हैं, राजपूत समाज से हैं और राजपूतों का चूंकि वो गढ़ है माना जाता है, तो शायद वहां पर बीके सिंह की दावेदारी सफल होती हुई दिखेगी। तो वीआईपी से हम ये 5 कैंडिडेट के नाम की चर्चा कर रहे थे, जिन पर मुकेश सहनी ने एक बड़ा दाव खेला है, पूरे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। एक बार फिर हम बता देते हैं, नामों की चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले सिमरी बख्तियारपुर, संतोष सहनी जो मुकेश सहनी के भाई हैं, इनकी दावेदारी लगभग तय है, यहाँ से टिकट इनको मिल रहा है। संजीव मिश्रा बिजनेसमैन है, पैनोरमा ग्रुप के मालिक हैं और इन्होंने कई रोजगार दिए हैं आसपास के क्षेत्र के लोगों को, बेघर लोगों को घर भी बनवाकर कम दामों में उन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो युवा चेहरे, यूथ आइकन के अलावा समाज सेवा के रूप में भी ये जाना जाते हैं। छातापुर विधानसभा है और इस पर इनकी दावेदारी है। नीतीश द्विवेदी महाराजगंज सदर से ये प्रत्याशी हैं वीआईपी के, लगभग इनका तय माना जा रहा है। केसरिया से वरुण विजय हैं, निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के ये बेटे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आरा सदर से बीके सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। ये 5 दावेदार जिनका लगभग टिकट फाइनल वीआईपी से माना जा रहा है। तो इन 5 दावेदारों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट पर रखिएगा। बिहार विधानसभा से जुड़ी तमाम अपडेट आपको हम बताएंगे, साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भी नजर में अगर इन क्षेत्रों से आप देख रहे हैं कोई उम्मीदवार प्रबल दावेदार है, तो आप कमेंट करके या फिर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूरा डिटेल उनका भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ। धन्यवाद।